हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चा बाड़ी? आई होप समझ में होंगे और बहुत बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए, सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी। सो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने स्टडी किया है कि व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी की शुरुआत कहाँ से हुई है, इकोनॉमी ये वर्ड, इसके फाउंडर कौन है, ऐसी सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। सो फटाफट से हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए, सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। कहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था बच्चों? हमने कंप्लीट किया था हमारे ये वाले टॉपिक कर 3 इकोनॉमी के टाइप्स पे। ठीक है, इकोनॉमी के 3 टाइप्स होते हैं, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये 3 टाइप्स होते हैं। इन तीनों टाइप को हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। ठीक है, कैपिटलिस्टिक क्या होता है बच्चों? ऐसे प्लेसेस जहां पर लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है, जहां पर सिर्फ आप बिजनेस करोगे, आपको ही प्रॉफिट होने वाला, आपको किसी को शेयर नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आता है सोशलिस्टिक में गवर्नमेंट की बहुत सारी चीजें रहती है जो कि हम नॉर्मल पब्लिक के लिए होता है, सोशल वेलफेयर के लिए होता है, लोगों के लिए होता है, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, रेलवेज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। ठीक है, ऐसी मल्टीपल चीजें। ठीक है, उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसे प्लेसेस जहां पर कुछ सेक्टर्स प्राइवेट भी होते हैं, कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट भी होते हैं। ठीक है, आप आपके बिजनेस को खुद पे ही पूरा अपने आप के लिए ही अर्न कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, इनोवेट कर सकते हो। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आती है जिसके अंदर आप इजीली लोगों के लिए, भलाई के लिए काम भी किए जाते हैं। ठीक है, सो इंडिया फॉलो करता है मिक्स्ड इकोनॉमी को, जहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लोग खुद के बेनिफिट के लिए भी काम कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए भी, सोशल वेलफेयर के लिए भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्विक थोड़ा सा रिवीजन था, बिकॉज इसके बेसिस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, इंडियाज मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड बैलेंस। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है? जहां पर गवर्नमेंट मैनेज रेलवेज, डिफेंस, एसेंशियल सर्विसेज टू इंश्योर सोशल वेलफेयर फॉर सिटीजन। जो भी सिटीजन्स रह रहे हैं शहर के अंदर, उनके लिए, उनको लाइक रेलवे की सुविधा देने के लिए, बसेस की सुविधा देने के लिए, डिफेंस की सुविधा देने के लिए, ऐसी सारी चीजें गवर्नमेंट हैंडल करती है। ठीक है, गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल होता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के अंदर इंडिविजुअल एंड कंपनीज रन बिजनेसेस टू अर्न प्रॉफिट। इंडिविजुअल कंपनीज, जो अलग अलग कंपनीज होती है, वो इंडिविजुअली रन कर सकती है किसी बिजनेस को अपने प्रॉफिट के लिए, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। उस प्रॉफिट में से वो किसी भी लोगों का भला नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड ड्राइव इनोवेशन टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो इनोवेट करते हैं, इनोवेशंस लाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंड एम्प्लॉयमेंट्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, द बैलेंस के अंदर हम समझेंगे इंडिया कंबाइंस बोथ। जो इंडिया है उसके अंदर दोनों का कंबाइन होता है। कैसे होता है? प्रमोटिंग ग्रोथ वाइल प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्टर ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर हम सारे सेक्टर ऑफ सोसाइटी को बैलेंस करते हुए चलते हैं। ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्रीज भी डेवलपमेंट होती है, अलग अलग इनोवेशंस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी कंट्री के अंदर आता भी है। उसके साथ साथ कुछ चीजें गवर्नमेंट की तरफ से भी लोगों के लिए होता है ना, जैसे कि रेलवेज हो गए, है ना, ऐसी सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे लिए होता है। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना, पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, है ना, तो ऐसी सारी चीजें। ठीक है, बैलेंस्ड इकोनॉमी आपको समझ में आया? पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है? आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस को फॉलो करके एक प्रॉपर इकोनॉमी को मैनेज किया जाता है? सबसे फर्स्ट फंक्शन इज डिसाइड प्रोडक्शन। ठीक है, अब किसी प्लेस की इकोनॉमी को अगर हमें संभालना है, जैसे कि हमारे घर की बात करें, हमारे घर में 4 लोग हैं, हमें ये काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम राशन लाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम पैसे खत्म करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, है ना। सो सारी चीजें हम उसके अकॉर्डिंगली करते हैं, कौन कितना खाना
खाना खाता है, कैसी ज़रूरतें हैं हमारे घर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग कंजम्पशन होता है ना? सो उसी तरह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए भी देखना पड़ता है, इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करने पड़ते हैं, ठीक है? सबसे पहले डिसाइड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को डिसाइड करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर व्हाट गुड टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितना गुड्स हमें प्रोड्यूस करना है, कितना सामान हमें बनाना है और कितना क्वांटिटी में बनाना है, कितने गुड्स हमें लाने हैं, कितना कच्चा माल हमें लाना है, कितना उसको पकाना है ना? जैसे मम्मी कितना राशन लेगी, उस राशन को कितना बनाएगी, कितने क्वांटिटी में, है ना? तो वो चीज डिसाइड करना, ठीक है, प्रोडक्शन को डिसाइड करना, ओके। नेक्स्ट इज मिनिमाइज कॉस्ट, कॉस्ट को जितना हो सके उतना कम करेंगे। अगर हम कोई सामान बना रहे हैं, ठीक है, अगर उस सामान को बनाने के लिए ही हमने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिया और लोगों ने उतने पैसे में उस सामान को नहीं खरीदा, ठीक है, तो हमारा तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, है ना? सो बैलेंस, इकोनॉमी का बैलेंस बनाने के लिए हमें एकदम मिनिमम कॉस्ट में किसी चीज को बनाना पड़ता है ताकि हम उसे ज्यादा प्राइस में लोगों को बेच सके, जिससे हमारा प्रॉफिट हो सके, है ना? सो इकोनॉमी एकदम प्रॉपरली बढ़िया तरीके से चले, ठीक है। सो मिनिमाइज करेंगे कॉस्ट को, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा रिड्यूस करना है हमें प्रोडक्शन के कॉस्ट को, उस चीज को बनाने के कॉस्ट को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम विथ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अब ये जो हमारे देश को चलाने के लिए जितना भी पैसा आ रहा है, ठीक है, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जितना भी पैसा आ रहा है, तो लोगों के ऊपर भी इन्वेस्ट करना है और उस चीज को डेवलप करने के लिए भी इन्वेस्ट करना है। तो हमें उसको प्रॉपरली बैलेंस के साथ मेंटेन करना है। ऐसा नहीं करना कि सारे पैसे हमें सबको खिलाकर बांट देने हैं, ठीक है, और ना ही ऐसा करना है हमें कि सारे पैसे हमें बचा लेने हैं। नहीं, हमें इन्वेस्ट भी करना है, लोगों को देना भी है और उसके साथ थोड़ा बचाना भी है, ठीक है। लोगों का भी फायदा होना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिससे लोगों का भी फायदा होना चाहिए और हमारा भी फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 2 रुपए में कोई सामान बनाया और उसे हमने 200 रुपए में सेल किया। नहीं, अगर हम उसे 200 रुपए में सेल करेंगे, लोगों के साथ जस्टिस हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? तो सोशल जस्टिस भी हमें मेंटेन करके रखना है, ओके। चलो नेक्स्ट इज प्लान फॉर द फ्यूचर। प्लान फॉर द फ्यूचर क्या बोला हुआ है यहाँ पर? मेक प्रोविजन फॉर फ्यूचर इकोनॉमी नीड फॉर द नेशन, ठीक है। फ्यूचर में हमारे नेशन को किस किस चीज की जरूरत हो सकती है। जैसे समझो कि अगर हमने हमारे देश में जैसे हमारे घर का एग्जाम्पल लेते हैं, देश का एग्जाम्पल नहीं लेते, घर का एग्जाम्पल लेते हैं। घर के अंदर हमारे पास 1 गोनी चावल है, ठीक है, तो हम रोज बहुत सारा चावल बना रहे हैं, जितना खा पाते बाकी सब फेंक देते हैं, ठीक है। अगर ऐसे करते रह गए तो हमारी 1 गोनी चावल खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट मंथ में हमारे फ्यूचर के लिए कुछ बचेगा नहीं, है ना? क्या पता फ्यूचर में आपका जॉब छूट जाए, क्या पता पापा का जॉब छूट गया, तो वो चावल हमें खाने मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, है ना? तो इसके लिए हमें फ्यूचर के लिए प्लान करके रखना चाहिए। तो जब किसी नेशन को चलाया जाता है तो उसके इकोनॉमी के लिए ना, अभी के टाइम पर हम पैसे यूज करेंगे तो करेंगे, बट फ्यूचर में अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आया, कुछ भी ऐसा सिचुएशन आया जिस टाइम पर लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उस टाइम पर हम उस मनी को, उस चीज को यूज कर सके, ठीक है, जो हमने सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, घर के चावल का एग्जाम्पल लेके, ठीक है। चलो सो क्विकली मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग एन इकोनॉमी। इकोनॉमी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देखो बच्चों। सबसे पहले ज्योग्राफिक, ठीक है, ज्योग्राफिक फैक्टर्स। जैसे समझो कि आपने जैसे कुछ प्लेसेस पर किसी चीज की ज्यादा जरूरत होती है और उसे हम इजीली उस चीज को उस प्लेस पर सेल कर सकते हैं, है ना? जैसे समझो यहाँ पर आपको बताया हुआ है नेचुरल रिसोर्सेस, क्लाइमेट, लैंड शेप, व्हाट रीजन कैन प्रोड्यूस। हम कौन से रीजन में कौन सी चीजों को प्रोड्यूस करेंगे वो ज्योग्राफिकल फैक्टर पर डिपेंड करेगा। जैसे समझो कि कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही हाई इस पे है, पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल पोजीशन नहीं कह सकते हम,
हम ऊंचाई पर है, कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि रेतीले हैं, कुछ इलाके मिट्टी वाले हैं, कुछ इलाके रेत वाले हैं, ठीक है। सो ऐसे अलग अलग हमें ज्योग्राफिक रीजन्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम उन चीजों को उस रीजन के लिए सेल करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर राजस्थान है तो राजस्थान में स्वेटर्स तो नहीं ज्यादा सेल हो सकते हैं ना। अगर हम यहाँ की बात करें, हिमालयाज की बात करें, तो हिमालयाज में कोई हिमालयाज में कोई बहुत ज्यादा आइसक्रीम तो नहीं खाएगा ना, है ना। सो ऐसे आप ले सकते हैं कि जगह के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली चीजों के सेलिंग पर, उसके इकोनॉमी पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे कि स्टेबल गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज गाइड इकोनॉमिक डिसीजंस। अच्छे इकोनॉमिक डिसीजंस को लेने के लिए अच्छा पॉलिटिक्स होना, पॉलिटिक्स सिस्टम भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी प्लेस पर पॉलिटिक्स सिस्टम ही स्टेबल नहीं है, बार बार वहां पर चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कैसे लोग मेहनत करेंगे, है ना, है ना। सो उसका इकोनॉमी कैसे डेवलप होगा जब लोग शांति से बैठकर उसके ऊपर फोकस ही नहीं करेंगे, तो है ना। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन साइज स्केल, जैसे किसी प्लेस पर कितने ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उतना ज्यादा पैसा भी लगेगा, उतना ज्यादा सेविंग्स भी लगेगी, है ना। सो वहां पर डेवलपमेंट के लिए हमें साइज भी मैटर करता है, स्किल्स भी मैटर करता है कि वहां के लोग किस किस तरह के काम कर सकते हैं, उन कामों से वो कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं, है ना। सो इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन। किस किस टाइप के ऑक्यूपेशंस वहां के लोग कर सकते हैं, है ना। जैसे कि राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान में रेतीले वाले पार्ट की बात करें तो वहां पर लोग खेती नहीं कर सकते, है ना। तो वहां के जो लोग हैं उनके लिए कोई अलग तरह का काम, अलग तरह की चीजें वो करते हैं, है ना। तो ऑक्यूपेशन भी मैटर करता है कि कौन से प्लेस पर हम कितना डेवलपमेंट ला सकते हैं। जैसे कि ऐसा कोई प्लेस है जहां पर जैसे बिहार, यूपी, ठीक है, बिहार का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बुरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर कंपनीज नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेरोजगार है। एक तो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करो, नहीं तो आपके पास और दूसरे काम रहते नहीं है, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से वहां पर ज्यादा पैसे नहीं आ रहे, और ज्यादा पैसे नहीं आ रहे, कंपनीज नहीं आ रही है, तो इस रीजन की वजह से वहां का इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत लो हो जाता है ना। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन कैसे? इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मीन्स द aligning a country economy with and world economy, creating borderless economy where resources, capital, labor and technology flows अक्रॉस बॉर्डर्स। जैसे हम अगर बात करें, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमारा दूसरे कंट्री से कनेक्शन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों होना जरूरी है बच्चों? जैसे समझो कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, हमारे कंट्री की कोई कंपनी है, ठीक है, अब वो हमारे कंट्री की कंपनी दूसरे कंट्री में भी वो चीजों को सेल कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो पैसे आ रहे, वो हमारे पास डॉलर्स में भी पैसे आ सकते हैं, है ना। और अलग अलग जो ये होते हैं मनी के, जो अलग अलग आप बोल सकते हैं, जैसे हम लोग रुपीस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगहों से भी हमारे पास पैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि कनेक्टिंग टू द वर्ल्ड। एक कंट्री दूसरे सारे कंट्री से कनेक्शन बनाएगा, उनके साथ ट्रेड करेगा, उनके साथ व्यापार करेगा, और जब वो व्यापार करेगा तो इसकी वजह से क्या आएगा? ग्लोबलाइजेशन आएगा। एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, और इस रीजन की वजह से बहुत सारी चीजें लाइक एकदम बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग कर पाते हैं। जैसे अगर आपको स्टडी करना है तो स्टडी के लिए आप दूसरे कंट्री जा सकते हैं। अगर आपको कोई कंपनी, आपने कोई कंपनी डेवलप की है, कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो उस प्रोडक्ट को आप अपने कंट्री के साथ साथ दूसरे कंट्री में भी सेल कर सकते हैं, वहां से आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं ना। तो इसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन एक बेस्ट तरीका है, ठीक है, बेस्ट चीज है। फ्री ट्रेड, रिड्यूस ऑफ द बैरियर ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिटवीन कंट्रीज। ये रिड्यूस कर देता है एक बैरियर, एक जो अटकता है कि हम सिर्फ अपने जगह पर लिमिटेड नहीं है, हम बहुत दूर दूर के कंट्रीज को भी अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहां से हम चीजों को इंपोर्ट कर सकते हैं। इस बैरियर को कंप्लीटली वो हटा देता है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट फैसिलिटी है ग्लोबलाइजेशन आना, ठीक है। ओपन
इन्वेस्टमेंट बहुत ओपन है। दूसरे कंट्री के लोगों को अगर आपका आपके प्रोडक्ट में, आपके कंपनी में इंटरेस्ट है तो वो उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको फंडिंग बहुत ईजिली मिल सकता है, इसकी वजह से भी इकोनॉमी डेवलप हो सकती है, ठीक है? उसके बाद टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा बिल्ड हो सकती है, ठीक है? अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो हम दूसरे कंट्री में जो टेक्नोलॉजी है उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, अपनी कंट्री के अंदर ला सकते हैं। अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी नई नई चीज़ों को हम दूसरे कंट्रीज में बता सकते हैं, ठीक है? नए नए इनोवेशंस कर सकते हैं, है ना? हर एक कंट्री जब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा और अगर हेल्पफुल बिहेवियर मेंटेन करेगा तो देश बहुत ज़्यादा, पूरा कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, पूरा वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, है ना? चलिए, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ की पॉइंट्स थे, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चैप्टर का, जिसके अंदर हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की स्टडी की है। आई होप सो आपको सारे टॉपिक्स बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आपको एग्जाम में आने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय।